मैं विजय चौहान वार्ड नंबर 186 ओखला विधानसभा से संगठन मंत्री और पेशे से अधिवक्ता हूं। सर, वार्ड मदनपुर खादर की जो मूल समस्याएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमें अवगत कराइए। क्या यहाँ पर परेशानी है लोगों को? ये वार्ड जो है वार्ड 186 पिछले 15 सालों से दिल्ली के अंदर दिल्ली की एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पिछले 15 सालों के अंदर ही आप लोगों ने देखा होगा कि खाली मेरा वार्ड ही नहीं बल्कि दिल्ली का हर कोना कूड़ा है। जो मूलभूत चीजें एमसीडी को करनी चाहिए थी, एमसीडी ने उनके ऊपर एक भी काम नहीं किया। एमसीडी कूड़ा उठाने में नाकाम रही। एमसीडी डेंगू के टाइम में मच्छरों के लिए फॉगिंग करने के लिए दवाई तक नहीं खरीद पाए ये लोग। एमसीडी भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त रही। एमसीडी के जो 5वीं तक के प्राइमरी स्कूल होते हैं उनकी हालात देख लें तो उनमें व्हाइट वॉश तक नहीं हो पाई। पढ़ाई के स्तर की तो बहुत दूर बात थी। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ा कि एमसीडी के अंदर इन लोगों ने स्कूलों को बेचना चालू कर दिया, पार्कों को बेचना चालू कर दिया। मोबाइल वैन एक फूड वाली होती है उसकी चीजों को बेचना चालू कर दिया और न जाने कितने हजार करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज ये लोग कहीं ना कहीं बेचने लगे। पर काम जो बुनियादी चीजें थी उनकी तरफ इनका ध्यान नहीं गया। नालियों की सफाई ये लोग नहीं कर पाए और कुल मिला के हर चीज के ऊपर जो एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, वो चाहे मेरा वार्ड है चाहे पूरी दिल्ली है, उसके अंदर पूरी तरीके से नाकाम रही है। सर, करप्शन का आप मुद्दा बता रहे थे कि यहाँ लोग अपने जो छोटे छोटे गरीब तबके के लोग रहते हैं तो निगम के अधिकारी उनसे कुछ भ्रष्टाचार भी यहाँ देखने को मिलता है, तो उसके बारे में हमें खुल के बताइए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देखिए कि आज दिल्ली के अंदर ये छोटी छोटी कॉलोनीज हैं, इसके अंदर गरीब लोग रह रहे हैं। किसी का 25 गज का मकान है, किसी का 50 गज का मकान है। यहां पर वो जब अपने मकान बनाने के लिए उसके दरवाजे के बाहर आकर ईंट बाद में खड़कती है, उससे पहले एमसीडी का अधिकारी उसके पास आ जाता है और एक लेंटर के लिए मैं खुद बता दूं, इस वार्ड से ही बता दूं, 20,000, 30,000, 50,000 रुपए तक की डिमांड करते हैं और उसका काम नहीं होने देते। क्या कसूर है उस गरीब आदमी का जो अपनी मेहनत की कमाई से, जो अपने बच्चों का पेट काट के घर को बना रहा है। और एमसीडी का ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है जो हर गली मोहल्ला और पूरी दिल्ली के अंदर आप देख लीजिए कि कहीं भी कोई मकान बनाता है, कोई अपना छत डालता है, कोई लेंटर डालता है, इनको पैसा चाहिए। ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा है जिससे पूरी दिल्ली परेशान है और मेरे वार्ड के तो हालात मैं कह रहा हूं इस मामले में बहुत ज्यादा दयनीय है। तो सर, आने वाले चुनाव में किन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी? एज अ संगठन मंत्री आप इन चीजों को किस तरीके से देखते हैं? आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली के अंदर और मेरे वार्ड के अंदर हम लोग भारतीय जनता पार्टी की 17 सालों की एमसीडी की नाकारा सरकार के खिलाफ, गंदगी के खिलाफ, कूड़े के खिलाफ, मच्छर डेंगू के खिलाफ और जो भ्रष्टाचार इन्होंने, एमसीडी का मतलब भारतीय जनता पार्टी ने मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट कर दिया है, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ। और दिल्ली की जनता जानती है इन सब बातों को। दिल्ली की जनता पूरा इस चीज के लिए मन भी बना चुकी है। आपने देखा था कि इलेक्शन जो थे वो अप्रैल के अंदर प्रस्तावित थे। पहली बार ऐसा हुआ पूरे देश के इतिहास के अंदर कि जिस दिन चुनाव की तारीखों की घोषणा की जानी थी उस दिन अंदर ये आए और चुनाव की घोषणा नहीं हुई और दोबारा से इन्होंने कहा कि हम जो है एमसीडी का एकीकरण करने के लिए जा रहे हैं। ये इनका खाली एक जुमला था क्योंकि ये सर्वे में जानते थे अच्छी तरीके से कि दिल्ली की जनता अब भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी के अंदर नहीं चुनना चाहती। हार के डर से इन्होंने चुनाव की तारीखें बदल दी और अब आप देखिए इन्होंने क्या किया है। कोई बहुत ज्यादा चीजें चेंज नहीं की। पहले 272 वार्ड थे, आज 250 वार्ड बना दिए हैं। बस इन्होंने क्या किया, तीनों निगमों को हटाकर उसका एकीकरण करके एक निगम बना दिया। उसके बावजूद भी इनके अंदर हार का डर है और आपने भी देखा कि इन्होंने एक प्रस्ताव पारित कर दिया जिसके अंदर एमसीडी की जितनी भी शक्तियां हैं, पहले यह डिसाइड होता था कि सारे निगम पार्षद
मिलकर जो प्रस्ताव लेकर आएंगे वो पास हो जाएगा। अब इन्होंने कहा कि नहीं जी साहब, वो पूरी फाइल जो है एलजी को जाएगी और एलजी उसको पास करते हैं या नहीं करते। तो कुल मिला के इनको ये पता है भारतीय जनता पार्टी को कि निगम के अंदर ये 2022 वाले चुनाव में ये हारने जा रहे हैं। तो इन्होंने जो निगम की शक्तियां थी वो शक्तियां भी कहीं ना कहीं छीन ली है। ये चीज दर्शाती है। और दिल्ली का नागरिक समझदार है, दिल्ली का नागरिक शिक्षित है, दिल्ली का नागरिक इनकी बातों को समझ चुका है। और केजरीवाल सरकार ने जो दिल्ली का मॉडल बनाया, दिल्ली के अंदर जो काम किए और जो दिल्ली के अंदर काम हो रहे हैं, चाहे स्कूल के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ये मन बना चुकी है कि आप देखेंगे इस बार के 20 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी के अंदर लेना मुश्किल हो जाएगा और पूर्ण बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी एमसीडी में बनाएगी।